प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है MS एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कुछ प्राकृत संख्याओं के बारे में, कुछ पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांक के बारे में। अब हम आज कक्षा 6 और 7 से दोनों कक्षाओं का एक कॉमन टॉपिक ले लेते हैं, जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि कौन जैसे प्राकृत संख्या हैं वो संवृत है या नहीं। अगर संवृत है तो किसके अंतर्गत संवृत है? योग के अंदर, व्यकलन के अंदर, व्यकलन मतलब घटाव के अंदर, गुणा के अंदर और भाग के अंदर। इसी तरह से पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाता है और इसी तरह से कक्षा 7 में पूर्णांक के बारे में पूछा जाता है। तो वो हम टॉपिक ले लेते हैं कि जैसे हम तीनों संख्याओं को एक साथ कर देते हैं। जैसे प्राकृत, पहले हम प्राकृत की बात कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या संवृत है या नहीं, है या नहीं। किस किस के अंतर्गत? नंबर 1 हम देखेंगे योग में, नंबर 2 देखेंगे व्यकलन में, व्यकलन का मतलब होता है घटाव में, नंबर 3 हम देखेंगे गुणन में, गुणन यानी गुणा में, और नंबर 4 हम देखेंगे भाग के अंदर कि प्राकृत संख्याएं संवृत होती है या नहीं होती। पहला प्रश्न कि योग के अंतर्गत संवृत होती है या नहीं। दूसरा ये आता है कि व्यकलन के अंतर्गत संवृत होती है या नहीं, गुणन के अंदर होती है या नहीं, या भाग के अंदर होती है या नहीं। तो पहले हम ये देखते हैं कि संवृत का मतलब क्या है। कोई संख्या यदि हम प्राकृत संख्या ले रहे हैं, जैसे मतलब मैं यहाँ दोनों की जगह लिख देता हूं कि मैं यहाँ प्राकृत संख्या ले रहा हूं, कोई भी 2 या अधिक, 2 भी प्राकृत संख्या ले ली या 2 से ज्यादा प्राकृत संख्या ले ली, और 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या लेने के बाद उनके अंदर मैंने क्रियाएं की। या तो मैंने 2 संख्या लेकर उन दोनों को योग कर दिया, या मैंने घटाव कर दिया, या मैंने गुणा कर दिया, या मैंने उनका भाग किया। और भाग करने के बाद यानी चारों में से जो भी क्रिया की, उनके बाद यदि वापिस जो मान प्राप्त होता है, हमें कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, वो यदि मान प्राप्त होगा, वो यदि प्राकृत है, यानी जो संख्या हम ले रहे हैं हमने प्राकृत ली है और मान भी हमें प्राकृत प्राप्त हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो संख्याएं क्या है। यदि योग कर रहे हैं, योग में प्राकृत आ रही है तो योग के अंदर संवृत है। घटाव कर रहे हैं और प्राकृत प्राप्त हो रही है तो व्यकलन के अंदर संवृत है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं नंबर 1, हम पहले देखते हैं योग का। जैसे मान लो मैंने 2 संख्या ली, एक बड़ी और एक छोटी, 8 + 7। 8 क्या है? प्राकृत है। 7 भी क्या है? प्राकृत है। ये दोनों प्राकृत है। मैंने इन दोनों का जोड़ किया, उत्तर कितना आया? 8 और 7 15। क्या 15 प्राकृत संख्या है? ये प्राकृत संख्या है। इसी तरह मैंने इनको पलट दिया संख्याओं को। दूसरा इसी का उदाहरण ले लेते हैं कि इनको पलट दें। 7 + 8, वही बात, दोनों क्या है? प्राकृत है, और इनका मान भी कितना आया? 15। ये भी क्या आया? प्राकृत। मतलब और भी उदाहरण लेके देख सकते हो, जब हम दोनों संख्याएं प्राकृत ले रहे हैं और उनका मान भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्राकृत हो रहा है। कब? जब हम क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग में, क्योंकि हमने यहां सिर्फ योग देखा है, तो योग में संवृत है, होती है। अभी इसी के अंदर हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं व्यकलन का। व्यकलन का मतलब घटाव। अब यहां मैं ले लेता हूं निशान माइनस। अब देखो क्या आ रहा है, दोनों संख्याओं के अंदर मैंने माइनस कर दिया है। 8 में से 7 घटाया, उत्तर आया 1। कौन सी संख्या है? प्राकृत। क्योंकि ये नहीं देना एक उदाहरण, वो कोई उदाहरण पढ़ के लिखो, छोटी संख्या इधर करो, बड़ी इधर करो, यानी अपने को अदला बदली करके संख्याओं को हल करके देखना है। यदि सभी में आए तो हम कहेंगे प्राकृत है, यदि एक में भी नहीं आ रहा तो हम ये कहेंगे कि ये संवृत नहीं है। जैसे यहाँ 7 में से 8 घटाना है, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। माइनस की यदि बड़ी संख्या है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। तो इसका मान कितना है अपने पास? -1।
क्या ये प्राकृत संख्या है? ऋणात्मक संख्या प्राकृत होती है क्या? क्योंकि हमने प्राकृत संख्या में पढ़ा सभी धनात्मक संख्या एक से लेकर, और यहाँ क्या आ गया? क्या प्राकृत है? ये प्राकृत नहीं है। इसी तरह मान लीजिए मैंने एक सी संख्या ले ली 7 - 7, और क्या बचा? 0। क्या 0 प्राकृत है? नहीं है, प्राकृत नहीं है। इसका मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं, नंबर 2 पॉइंट अपने पास आ गया है, प्राकृत संख्याएं व्यवकलन में संवृत नहीं होती, व्यवकलन में संवृत नहीं होती। ठीक है, 2 अपने पास आ गया। अब आपको क्या करना है? इसी तरह से भी संवृत है या नहीं, अपने आज सिर्फ 2 ही बिंदु पे देखेंगे, योग और व्यवकलन के अंदर। कल अपने करेंगे गुणन और भाग के अंदर। तो मैंने यहाँ कहा था कि तीनों क्लासों का सेम टॉपिक ले लेते हैं, तो यहाँ हमने प्राकृत के लिए किया। इसी तरह अपने को पूर्ण और पूर्णांक में करना है। तो जब हम इनको हल करके देखेंगे, जैसे हमने पूर्ण संख्या ली, ये पूर्ण भी तो है, पूर्ण है, और पूर्ण के अंदर ये भी तो पूर्ण है, लेकिन यहाँ ये क्या है? ये पूर्ण है क्या? ये पूर्ण नहीं है, जबकि ये क्या है? ये तो पूर्ण है, तो एक नहीं बनी ना। तो इसका मतलब सेम पूर्ण संख्या के अंदर यही बात वापस आ जाएगी कि प्राकृत की जगह हम ये लिख देंगे कि पूर्ण संख्या योग में संवृत होती है, और ये अपने पास आ जाएगा पूर्ण संख्याएं व्यवकलन में नहीं होती, क्योंकि इसमें नहीं हो रही पूर्ण, जबकि इसमें तो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, 2 में हो रही है लेकिन इसमें तो नहीं हो रही ना। तो हम ये देखेंगे सभी में होनी चाहिए, तो ये संवृत नहीं होती। तो हमने 2 चीज देख ली है, प्राकृत और पूर्ण, ये दोनों आ गए हैं, प्राकृत भी इसमें आ गया, पूर्ण भी इसमें आ गया। अब उसके बाद तीसरा टॉपिक करते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमें पता है कि इसमें प्लस वाली भी संख्या होती है और माइनस वाली भी संख्या होती है। तो यहां मैं देखता हूं तो क्या प्राप्त हो रहा है? ये पूर्णांक भी तो है, यानी ये प्राकृत है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे? ये पूर्णांक है। यदि हम जोड़ करते हैं, जैसे सबसे पहले हम योग का ले लेते हैं, जोड़ करते हैं तो अपने पास मान आ रहा है 15, ये पूर्णांक है। यहां जोड़ करते हैं तो भी आ रहा है 15, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब वही बात आएगी कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये तीनों जो हैं संख्याएं योग में संवृत होती है, तीनों। जबकि घटाव की यदि हम बात करें किसमें? पूर्णांक में, तो देखो क्या होता है व्यवकलन। तो हम 2 को पूर्णांक ले लेते हैं 8 और 7, ठीक है। मान लीजिए ये हम ये मानते हैं कि ये पूर्णांक है, पूर्णांक है तो क्या होगा? इसका मान आएगा 1। ये भी तो पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को शामिल कर रहे हैं। अब इसका उल्टा हमने कर दिया, 7 में से 8 घटाए, ये दोनों भी, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमने पूर्णांक लिया है, क्योंकि पूर्णांक होती है। अब इनका मान आया -1, तो ऋणात्मक संख्या भी है ये। अब यहाँ मैं मानूं कि सेम संख्या ले ले, 7 में से 7 घटाया तो क्या आया? 0, और 0 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये देखिए, जैसे हमने पूर्णांक लिया वैसे ही अपने पास मान भी क्या आ रहा है? पूर्णांक आ रहे हैं। तो यहां सिर्फ ये 2 ही रहेंगे व्यवकलन, या हम ये कहेंगे तीसरा बिंदु ये आ जाएगा अपने पास कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन में संवृत होती है, यहां ये आ जाएगा संवृत होती है। यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो घटाव के अंदर यानी व्यवकलन के अंदर संवृत होती है, जबकि प्राकृत और पूर्ण संख्याएं नहीं होती। जैसे हम ये मान के चलो इसकी एक सारणी बनाएं भी कौन सी होती है कौन सी नहीं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे संख्या ली प्राकृत, यहाँ पे पूर्ण और यहाँ पे पूर्णांक, ये तीनों संख्याएं ले ली, और यहाँ पे मैंने बताया कि हम ये संवृत की सारणी बना रहे हैं। हमने सिर्फ 2 टॉपिक लिए हैं, योग और व्यवकलन। तो योग में हमने देखा ये संवृत है, पूर्ण संख्या के अंदर भी देखा ये भी संवृत है, और पूर्णांक में भी देखा ये संवृत है, क्योंकि संवृत किया था। प्राकृत संख्याएं घटाव में
संवर्त नहीं थी, पूर्ण संख्या भी नहीं है, जबकि पूर्णांक संवर्त होते हैं। तो दोनों क्लास है कक्षा 6 और 7, उसमें तीनों है, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक में संवर्त है या नहीं है। इसका मतलब आपने समझ लिया होगा कि जो भी हम हल करते हैं, योग, घटाव, गुणा, जो भी, तो जो संख्या ले रहे हैं, यदि प्राकृत ले रहे हैं उसका मान प्राकृत आ रहा है तो है, यदि प्राकृत नहीं आ रहा तो नहीं है। तो ये हम सारणी के रूप में भी इनको समझ सकते हैं। आगे हम कल इसका गुणा और भाग के अंदर इस सारणी को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।